बहुत से लोग मानते हैं कि अगर कुछ अमेरिका में काम करता है तो वही भारत में भी काम करेगा। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के रियल एस्टेट मार्केट के बीच के मुख्य अंतरों के बारे में। अमेरिका और भारत के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा फर्क है ब्याज दरों का। अमेरिका में होम लोन की ब्याज दरें काफी कम हैं। अभी पिछले कुछ समय से यह 3% के आसपास चल रही है। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं जिसका रेंटल यील्ड 3% से ज्यादा है तो आप आसानी से लोन का ईएमआई चुका सकते हैं और उसके बाद भी आपको कमाई होगी। इससे आपका रियल एस्टेट निवेश सस्टेनेबल बन जाता है और प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी से आपका लोन चुकाने लगता है। ये कम ब्याज दरें और आसान होम लोन के नियम, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, होम फ्लिपिंग जैसी स्ट्रैटेजीज को संभव बनाती हैं, क्योंकि आप अपनी आमदनी से ही प्रॉपर्टी के लिए पैसे जमा कर सकते हैं और लोन नहीं लेना पड़ता है। भारत की बात करें तो होम लोन की ब्याज दरें अभी भी 7% के आसपास हैं। साथ ही भारत में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड आमतौर पर 7% से भी कम होता है। इसका मतलब है कि भारत में होम फ्लिपिंग और बीआरआरआर जैसी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की ब्याज दरें अमेरिका से ज्यादा क्यों हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा बड़ा फर्क है फाइनेंशियल मार्केट में रियल एस्टेट का एक्सपोजर। अमेरिका में रियल एस्टेट एसेट्स को सिक्योरिटीज में बदलकर बेचा जाता है। इसे सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। भारत में अभी ये प्रक्रिया शुरू ही हुई है। भारत में अभी सिर्फ 3 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट हैं और इनका कुल मार्केट कैप लगभग 55,000 से 56,000 करोड़ रुपए है। अमेरिका में रीट का कुल मार्केट कैप लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी अमेरिका में रियल एस्टेट मार्केट भारत से 200 गुना बड़ा है। अमेरिकी रियल एस्टेट मार्केट में रीट्स में बहुत सारे तरह के एसेट्स शामिल होते हैं, जैसे डाटा सेंटर, होटल, कॉमर्शियल स्पेस, मल्टीफैमिली हाउसिंग आदि। जबकि भारत में रीट्स में सिर्फ कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका में रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टेबल एसेट के तौर पर ज्यादा स्वीकृति मिलती है और वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी रियल एस्टेट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में शामिल करने में ज्यादा लिबरल हैं। बीआरआरआर स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा रिफाइनेंसिंग होता है। रिफाइनेंसिंग का मतलब है किसी दूसरे बैंक से पहले से खरीदी हुई प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना, लेकिन ज्यादा वैल्यूएशन पर। भारत में ऐसी सर्विस आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत का रियल एस्टेट मार्केट उतना लिबरल नहीं है और खासकर रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के मामले में काफी कंजर्वेटिव है। तीसरा बड़ा फर्क है मैच्योरिटी। अमेरिका का रियल एस्टेट मार्केट भारत के मुकाबले काफी मैच्योर है। अमेरिका में रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहले ही रियल एस्टेट एसेट्स से फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया से गुजर चुकी है। एक रिसर्च पेपर में रियल एस्टेट मार्केट की मैच्योरिटी को परिभाषित करने के लिए कुछ विशेषताओं का जिक्र किया गया है। पहली विशेषता है एक विकसित निवेश का माहौल। भारत में निवेश बाजार अभी विकसित हो रहे हैं। दूसरी विशेषता है रेगुलेशन। भारत में भी अब रेगुलेशन में सुधार हो रहा है। तीसरी विशेषता है एक सोफिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी प्रोफेशन। भारत में रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए लाइसेंस की शुरुआत हो चुकी है, जिससे रियल एस्टेट से जुड़े लोग ज्यादा प्रोफेशनल हो रहे हैं। चौथी विशेषता है अधिकारों और प्रथाओं का मानकीकरण। इसमें भारत को अभी काफी आगे जाना है। भारत का रियल एस्टेट मार्केट अभी उभर रहा है और अमेरिका के मुकाबले अभी भी काफी कम विकसित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2030 तक जितने घरों की जरूरत होगी, उनमें से 70% अभी तक बने ही नहीं हैं। भारत में रियल एस्टेट निवेश का एक लोकप्रिय तरीका है अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना। इस तरह के निवेश में काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा और आपको अमेरिका और भारत के रियल एस्टेट मार्केट में अंतर समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।